हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.3 क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स का क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट सिखाऊंगी। मेरे पहले वीडियोस में मैंने इसके बाकी सारे पार्ट सिखाए हैं। आइए शुरू करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन x, y और z। यहाँ पे x, y और z आपके एंगल्स का रोल प्ले कर रहे हैं, तो हमारी पैरेललोग्राम की एंगल्स की प्रॉपर्टी लगेंगी दैट द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर एंड एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। इन दोनों प्रॉपर्टीज को दिमाग में रखने के बाद हम ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर फिगर नेम्ड नहीं है तो आप उसको नेम कीजिए, तो आपको आंसर लिखने में आसानी होगी। इसके अंदर उसने बोला है कि x, y, z की वैल्यू निकालनी है, तो एक बार पूरे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद उसे शुरू करेंगे। हमारा स्टार्ट पॉइंट 80 डिग्री होगा क्योंकि हमें एक ही वैल्यू गिवन है। 80 डिग्री अगर यहाँ दिया है तो सबसे पहले इमीडिएट एंगल हम x निकाल सकते हैं, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होता है, तो ये हमारा 100 डिग्री आ जाएगा। और सेकंड प्रॉपर्टी से जिससे ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये y हमारा 80 डिग्रीज आ जाएगा। अब z एंगल एक्सटीरियर एंगल है, तो यहाँ मुझे एक एक्स्ट्रा एंगल इंसर्ट करना पड़ेगा, जो आप W कर सकते हैं या कोई और अल्फाबेट अपनी चॉइस का ले सकते हैं। और यहाँ से x की मदद से ऑपोजिट एंगल 100 डिग्री आ जाएगा या एडजेसेंट एंगल्स की मदद से 100 आ जाएगा, कैसे भी निकाल सकते हैं। फिर z निकालने के लिए आपको W के साथ कंबाइन करना पड़ेगा और ये बनेगा लीनियर पेयर, तो आपका z 80 डिग्रीज आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन की रीजनिंग लिखेंगे। तो आइए ये क्वेश्चन को अब हम प्रॉपरली लिख के सॉल्व करते हैं। तो हम ये लिखेंगे कि एज ABCD is a parallelogram, so angle B is equal to angle Y, which is equal to 80 degrees। आप यहाँ पे y की जगह d भी लिख सकते थे, हार्डली मैटर्स। यहाँ आप रीजन देंगे opposite angles in a parallelogram are of equal measure। तो ये y आ गया। अब x पे चलते हैं, हम लिख देते हैं also एंगल B प्लस एंगल A is 180 डिग्री। रीजन है adjacent sum of adjacent angles in a parallelogram are supplementary। ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप छोड़ देंगे तो 50% मार्क्स तो आपके ऐसे ही कट जाएंगे एग्जाम में। ये 80 लिख दीजिए, ये x लिख दीजिए। इक्वेशन की मदद से आप x को निकाल सकते हैं। 180 माइनस 80, 100 डिग्री आपका x आ गया। तो आपका x भी आ गया, y भी आ गया। जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा एंगल W सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और लिख दीजिए also x equals to W equals to 100 डिग्री। रीजन आपको फिर से लिखना होगा opposite angles are equal। थोड़ा सा कट शॉर्ट कर दिए, बट क्योंकि हमने ऊपर पूरा लेंथ में लिख दिया तो यहाँ थोड़ा सा कट शॉर्ट कर सकते हैं। अब लास्ट में हमें लिखना है कि as W plus Z is 180 degree which is forming a linear pair, तो हम Z की वैल्यू निकाल सकते हैं 180 माइनस 100, जो हो गया 80 डिग्री। तो हमारे तीनों एंगल्स आ गए। तो आंसर में आप लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 100
आंसर आपका हो जाएगा x equals to 100, y equals to 80 and z also equals to 80 degree। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका 5th पार्ट करना सिखाऊंगी। थैंक यू। For more study material like worksheets, sample papers, past year question papers, NCERT solutions, revision notes, just visit to our website www.studiestoday.com. And if you love this video, just hit the like button and do subscribe our channel. Follow us on Facebook, Instagram and LinkedIn. Links are in the description.